तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति जानने के लिए उनके परमाणु में कहाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर्स का प्रयोग करते हैं। क्वांटम नंबर्स निम्न प्रकार की होती हैं। पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अब ये क्या करती है? कोई भी परमाणु है, उसका न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में ऑर्बिट होंगे। उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं, घूमते हैं। तो जब मूविंग करते हैं तो उस नाभिक से इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, उस कोष के बारे में जो जानकारी देती है वह मुख्य क्वांटम संख्या होती है। जैसे के जिसको हम लोग कहते हैं कि यह के है, एल है, एम है, एन है, ये कोष होती है। अब नाभिक से किस कोष में वह इलेक्ट्रॉन है, वह मुख्य क्वांटम संख्या बताती है, जिसको स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी होती है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे अंग्रेजी में एजीमूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। एजीमूथल क्वांटम नंबर्स, ये देखो बच्चों, एजीमूथल क्वांटम नंबर्स क्या करती है कि यह उपकोषों के बारे में सूचना देती है कि उपकोष एस, पी, डी, एफ के बारे में सूचना देती है। जिसको एस मीन्स होता है शार्प, पी मीन्स होता है प्रिंसिपल, डी मीन्स होता है डिफ्यूज और एफ मीन्स होता है फंडामेंटल। अब सोचिए आप, इसके कोष में जो उपकोष होंगे उसके बारे में यह दिगंशी क्वांटम संख्या सूचना देती है। और जब यह सूचना देती है तो इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। और जब स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1 तक होता है इस यल का मान। सपोज करिए, अगर यल का मान जो भी निकालेंगे, तीसरा मान लिखेंगे। अगर l बराबर 0 हो जाए तो वह यस उपकोष को प्रदर्शित करेगा। अगर यल बराबर 1 हो जाए तो वह पी उपकोष को प्रदर्शित करेगा। अगर 2 हो जाए तो वह डी उपकोष को, अगर 3 हो जाए तो एफ उपकोष को। इस प्रकार यह यल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चे। कहीं भी अगर वह इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए L बराबर 0 होगा। अगर P उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो उसके लिए आपका L का मान 1 होगा। अगर D उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो L का मान 2 होगा।
अगर यफ उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो यल का मान 3 होगा। ये दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। इसके बाद बात आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरी जो संख्या आती है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे अंग्रेजी में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये क्या करती है? यह क्वांटम संख्या यह बताती है कि इस नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन क्या है, अभिविन्यास क्या है, वह कैसे इस नाभिक के अंदर किस जगह पर है। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये क्वांटम नंबर्स उसी लिए प्रदर्शित की गई हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है उसे कक्षक कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑर्बिटल कहते हैं बच्चे। वह कक्षक होता है। कक्षा और कक्षक में अंतर होता है, तो वह आपका कक्षक हो गया या ऑर्बिटल हो गया। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास कहाँ इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या जानकारी देती है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मान दिगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। m का मान -l से +l भी हो सकता है या +l से -l भी हो सकता है, जिसमें शून्य सम्मिलित है, शून्य सहित होगा। जैसे बच्चे आप देखते हो कि हम लोग नंबर लाइन प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा दर्शाते हैं, बीच में 0 होता है, दाहिने तरफ उसके +1 +2 +3 होगा, उसके बाएं तरफ -1 -2 -3 होगा। उसी तरह से m का मान l पर निर्भर करता है, डिपेंड करेगा l के वैल्यू पर। जैसे अगर सपोज करिए l = 1 है तो m की वैल्यू होगी -1 0 +1 या +1 0 -1। यहां से आप देख रहे हो कि जो m की वैल्यू है वह l पर डिपेंड कर रही है, निर्भर हो रही है। जब चौथी क्वांटम संख्या के विषय में आते हैं, एक चीज आप ये भी समझ रहे हैं कि जो 3 संख्याएं बनाई गई वह श्रोडिंगर इक्वेशन से बनाई गई, श्रोडिंगर इक्वेशन से बनाई गई। लेकिन ये चौथी अलग से इसको बनाया गया, और इलेक्ट्रॉनों का ऐसा स्वभाव होता है कि वह एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज चलेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसी से इसकी उस क्वांटम नंबर्स का जो नाम है वह कहा जाता है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर्स उसको कहते हैं बच्चे। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल s का प्रयोग करेंगे, और इस यस के 2 मान होंगे, या तो +½ होगा या -½ होगा। अब इसका मतलब समझिए, आप सोचते होंगे 1/2 कहां से आया? ये प्लस माइनस तो उसके दिशा को दिखा रहे हैं। क्लॉकवाइज प्लस लिखा जाएगा, वह डायरेक्शन को दिखा रहा है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज। अब 1/2 को समझिए, ऐसा कोई भी जब कक्षक बनता है तो इसमें
जैसे कोष होते हैं S P D F, तो इसमें कक्षकों की संख्या अलग, P में 3 कक्षक, D में 5 और F में 7 कक्षक होते हैं। कक्षक का मतलब उस इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए घर। अगर यस है तो उसमें एक कक्षक होगा, और जब एक कक्षक होगा तो उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। जो ऊपर की तरफ एरो मार्क बनाया गया इसकी वैल्यू +½ होती है, और जो नीचे की तरफ है उसका -½ होता है। इस प्रकार यह यम का मान जैसे आपको प्राप्त हो रहा है उसी तरह से यस के केवल 2 मान प्राप्त होंगे, या तो +½ या -½ 1/2 क्यों आया? हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी जब हम लोग निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं, तो जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इस प्रकार जब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं तो PE बराबर होता है ME/MS। ये फार्मूला होता है, मैथ के बच्चे इसको पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी इवेंट है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये निकालने का तरीका है। उसी तरह से यहाँ आप देख रहे हैं एक कक्षक हुआ और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसके सूत्र के द्वारा हम इसका मान, अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन तो 1 टोटल सैंपल स्पेस, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसलिए इसका मान 1/2 आता है। चूंकि इनकी दिशाएं विपरीत होती है, तो जब विपरीत होंगी तो जो क्लॉकवाइज रहेगा उसके लिए +½ कर देंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा उसके लिए -½ कर देते हैं। ये होती है चक्रण क्वांटम संख्या। इस प्रकार बच्चे जब मान आप निकालोगे तो और आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे सपोज करिए आपको हमने कह दिया कि सोडियम परमाणु के, सपोज करिए आप, हमने कहा कि सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहां से आप देख रहे हो 11 है, ऊपर का गिन लेते हैं, 6, 4, 10, 1, 11। हम अंतिम इलेक्ट्रॉन का कह रहे हैं बच्चे, तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन का कह रहे हैं तो अंतिम जो है 3s1 में जा रहा है। और जब 3s1 में जा रहा है तो यहां से जो संख्या सबसे से पहले लिखी है वही आपके n की वैल्यू होगी और वह मान 3 होगा। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 आया। एक आंसर ये हो गया। पुनः जब आए यल पर तो आपको बताए हैं बच्चे कि जब यस में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो यल का मान 0 होगा। सिंपल सी बात। इसके बाद जब यल की वैल्यू 0 हो गई तो अब एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हम निकाल लिए। अब आ गए चुंबकीय क्वांटम संख्या पर। अब जब यल का मान 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि l की वैल्यू 0 है। इसके बाद आए यस पर। अब यहां से देखिए यस में कक्षक 1 होता है, और जब यस में कक्षक 1 होगा तो यहां से बच्चे आप देख रहे हो इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही है,
तो यह अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा, और जब ऊपर की तरफ होगा तो इसके लिए इसकी वैल्यू +½ होगी, इसलिए s बराबर +½ होगा। ये आपका आंसर हो गया बच्चे। कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, हमेशा ये पूछता है कि सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन, हमने क्या किया, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने लिखा, हमने ये देखा अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में प्रवेश कर रहा है, वह गया 3s1 में। जब 3s1 में गया तो इसके द्वारा जो हमने आपको रूल बताया उसके द्वारा हमने ज्ञात कर लिया। हमने आपको ये क्वांटम नंबर्स का पहला भाग बनाया है प्रारंभिक तौर पर, पुनः इसके आगे आपको कंटिन्यू करके बताया जाएगा। इसको ध्यान पूर्वक देखें, जो समस्या होगी उसको कमेंट करके बताएं, अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।